हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को इस शिक्षक दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ और सभी भावी शिक्षक-शिक्षिकाओं को शिक्षक दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। और मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ, भगवान से ये कामना करता हूँ, ये दुआ करता हूँ कि आप सभी को एक मूल्यवान शिक्षक बनाएँ। मूल्यवान शिक्षक से मेरा कहने का मतलब आप कैसे जानेंगे कि कोई शिक्षक मूल्यवान शिक्षक है? तो मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि आप मूल्यवान शिक्षक तब बन पाएँगे जब आप अपने बच्चों को, अपने अनुजों को, अपने छोटों को ये बता सकें, उनकी आँखों में आँखें डालकर ये कह सकें कि अगर पढ़ना है तो मुझे पढ़ो। जिस तरीके हम कहते हैं कि अगर आपको पढ़ना है तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को पढ़ो, आपको पढ़ना है तो एपीजे अब्दुल कलाम जी को पढ़ो, आपको पढ़ना है तो गांधी जी को पढ़ो, आपको पढ़ना है तो सुभाष चंद्र बोस को पढ़ो, आपको पढ़ना है तो विवेकानंद को पढ़ो। तो उसी तरीके अगर हम उनसे ये कह सकें कि आपको पढ़ना है तो मुझे भी पढ़ो, तो इसका मतलब ये तभी संभव है जब आप एक अच्छे मूल्यवान शिक्षक बनेंगे। और मैं भगवान से ये उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत जल्द कामयाबी, जल्द से जल्द और मनचाही कामयाबी आप सबको प्रदान करे। और ये शिक्षक दिवस हर साल मनाया जाता है 5 सितंबर को, और इसको मनाने का सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य होता है कि हम उस कुम्हार को याद करें। जैसे कुम्हार होता है जो कच्ची मिट्टी से बढ़िया बर्तन बनाता है, उसी तरीके हमारे जीवन में एक शिक्षक कुम्हार की भांति आता है और हमारी बिखरी हुई जिंदगी को समेटकर एक बहुत अच्छा इंसान, हमें मनुष्य से इंसान बनाता है। इंसान वह होता है जिसके अंदर इंसानियत होती है। तो कामयाबी एक अलग बात होती है मेरे दोस्त, अगर आप कामयाब हुए या नहीं हुए, दोनों में कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आप एक अगर अच्छा इंसान बन जाते हैं तो एक गुरु की सबसे बड़ी कामयाबी यही होती है। और यकीन मानिए आपकी सफलता से जितना ज़्यादा आपके माता-पिता को हर्ष, उत्साह, खुशी महसूस होती है, उससे कहीं ज़्यादा खुशी आपको गुरु को मिलती है। एक बार जो है एपीजे अब्दुल कलाम जी से ये पूछा गया था कि आप किस प्राउड मोमेंट को याद रखना चाहते हैं, एज़ ए प्रेसिडेंट या एज़ ए वैज्ञानिक? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने दोनों में से किसी का नाम नहीं लिया और उन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, मैं उस मोमेंट को ज़्यादा याद करता हूँ या एन्जॉय करना चाहता हूँ एज़ ए टीचर। और उन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है, उस क्षण मिलती है जब मेरा कोई स्टूडेंट, मेरा कोई छात्र पीएचडी करता है। तो वही खुशी मुझे भी मिलती है जब आप लोग बताते हैं, सर मेरा पीएचडी में यहाँ पे एडमिशन हो गया है। तो आपको मैं बता नहीं सकता उस समय कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है। प्रमोद कुमार जी, आपका एक कमेंट मुझे शो हो रहा है, पता नहीं नया है कि पुराना है। अच्छा जी। मिट्टी से जिसने सोना बनाया, ज़िंदगी को सही तरीके से जीना सिखाया। मिट्टी से जिसने सोना बनाया, ज़िंदगी को सही तरीके से जीना सिखाया। प्रणाम है ऐसे गुरु को, जिसने हमें लक्ष्य को पाने का मार्ग दिखाया। क्या बात है प्रमोद भाई, आप सभी का यही प्यार, यही दुआ, यही प्यार, यही स्नेह एक शिक्षक को कामयाब बनाता है और एक शिक्षक को इस योग्य बनाता है कि आपके अंदर आपके उन गुणों को, जो हाइड गुण हैं, उनको उजागर करता है, उनको निकाल के बाहर लाता है। तो एक शिक्षक वो है जो नौसिखिए परिंदे को बाज बना देता है। नौसिखिए परिंदे को बाज बना देता है, कच्ची मिट्टी से ही ताज बना देता है। और समंदर तो परखता है कश्तियों का हौसला। समंदर समंदर तो परखता है कश्तियों का हौसला, लेकिन शिक्षक शिक्षक डूबती कश्तियों को भी जहाज बना देता है। तो एक शिक्षक वह है जो अपने छात्रों को या छात्रों की डूबती हुई कश्तियों को जहाज बनाने के लिए कभी-कभी एक शिक्षक को सख्त भी होना पड़ता है। और आप लोग देखते होंगे पढ़ाते वक्त मैं भी कभी-कभी आपको डांट लगा देता हूँ कि अरे बताओ, इतना आसान सा कॉन्सेप्ट है और आपने गलत कर दिया। ये जो मैं हार्ड होता हूँ आपके प्रति, जो मैं सख्त होता हूँ आपके प्रति, ये आपको बनाने के लिए होता है। जैसे एक दोहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ खाढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट भैया,
बाहर मारे चोट। ये बाहर से जो गुरु आपको चोट लगाते हैं ना, ये आपको अंदर से मजबूत बनाने के लिए करते हैं। और आप लोगों से एक मेरी ये राय है कि आप रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई जो है वो कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा माँगती है। अगर आप कभी इसलिए आप पढ़ाई में डिले करते हैं कि एग्ज़ाम आएगा तो फिर हम ऐसा कर लेंगे, एग्ज़ाम आएगा तो हम पढ़ लेंगे और सफल हो जाएँगे। तो यकीन मानिए कि आप जिस तरीके से 1 महीने का भोजन 1 दिन में नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से पढ़ाई भी है मेरे दोस्त। 1 साल की पढ़ाई आप 1 महीने में नहीं कर सकते हैं। तो जब मैंने देखा है बच्चों को अक्सर कि जब एग्ज़ाम करीब आता है तो वो फिर मंदिर, मस्जिद ये सब गुरुद्वारे मतलब अपने ऊपर से भरोसा उठ जाता है। और जब अपने ऊपर से भरोसा उठ जाता है, जहाँ इंसान खुद से हारने लगता है, तो सहारा किसका लेता है? भगवान का लेता है। तो वहाँ भगवान भी हमारा मदद उतना ही कर सकता है, जितना उसके पास क्षमता क्षमता तो उसके पास बहुत है, लेकिन वो देखता कि हमारी क्षमता कितनी है। हमारी क्षमता के अनुसार ईश्वर हमारी मदद करता है। 2 लाइन है भानुशाली जी की 2 लाइन है, सुनाना चाहता हूँ आपको कि चूम दर मंदिर शिवाले, नद नदी सिक्के उछाले। झूम दर मंदिर शिवाले, नद नदी सिक्के उछाले। पाठ जप तप कर के हारे, कर लिए उपवास सारे। मन्नतों के बांध धागे, काश कोई पुण्य जागे। ये सुनी जाए कहीं तो अनसुनी सब याचनाएं, तो विधानों को बधाई है हमें शुभकामनाएं। तो विधानों को बधाई है हमें शुभकामनाएं। तो आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को एक बार फिर से शिक्षक दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आपको एक शिक्षक के संबंध में एक जोक सुना देता हूँ कि एक जोक है शिक्षक और अ, छात्र को लेके, तो थोड़ा-सा एन्जॉय करिएगा। जोक है बस, उसको अन्यथा नहीं लेना है किसी को। आप लोगों में से अगर किसी को ये पता हो तो आप बताइएगा। जैसे एक होता है ना शिक्षक, शिक्षक का स्त्रीलिंग तो शिक्षिका होता है, गुरु का स्त्रीलिंग गुरु माता होता है। ऐसे ही इंग्लिश में एक शब्द आता है टीचर, हैप्पी टीचर्स डे जो लिखते हैं ना, अगर मान लीजिए टीचर्स जो है, उस टीचर का स्त्रीलिंग क्या होता है अगर आपको पता हो तो बताना। इसी पे एक जोक बनता है कि एक बार एक ऐसे ही क्लास में थोड़ा-सा ना हमारी तरीके भी स्टूडेंट होते हैं जो लिद्दड़ तरीके होते हैं, पीछे बैठते हैं। तो ऐसे ही एक बच्चा था, एग्ज़ाम में ये सवाल आया तो उसका जवाब कैसे देता है, पूरा आप सुनिएगा। भाषा विज्ञान की परीक्षा में ये प्रश्न आया, टीचर है कौन लिंग बात बतलाइए। भाषा विज्ञान की परीक्षा में ये प्रश्न आया, टीचर है कौन लिंग बात बतलाइए। तो 10वीं में 10 बार फेल हुए रामलाल, बोले गुरुजी आप अपना उत्तर लेते जाइए। तो 10वीं में 10 बार फेल हुए रामलाल, बोले गुरुजी आप अपना उत्तर लेते जाइए। कि कॉपी पे हैं देते आप हर दम अंडा हमें, ऐसे प्रश्न पूछते आप खुद ही लजाइए। अंडा आप देंगे और मुर्गा बनेंगे हम, तो आप कौन लिंग हैं ये खुद ही जान जाइए। तो आप कौन लिंग हैं ये खुद ही जान जाइए। तो एक शिक्षक का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी ज़िंदगी में, और शिक्षक के कंधे पर पूरे समाज, पूरे देश की ज़िम्मेदारी होती है। और आप लोग चूँकि शिक्षक और शिक्षिका बनने के कगार पे हैं, मैं तो कहता हूँ आप बन चुके हैं, मन से तो बन ही चुके हैं, बस एक सरकारी ठप्पा लगना है कामयाबी का, बाकी तो सब कुछ कंप्लीट है। आपकी तैयारी भी ठीक-ठाक है, आप मेंटली लेवल में उस स्तर तक पहुँच गए हैं, जहाँ आपको होना चाहिए एक शिक्षक के रूप में। तो एक बार डॉक्टर कुमार विश्वास जी की मैं एक लाइन सुन रहा था, एक बार किसी स्पीच में उन्होंने कहा था कि अगर कोई इंजीनियर गलती से इंजीनियर बन जाता है, तो कोई ब्रिज बना देगा और वो ब्रिज गिर जाता है तो 100-200 लोग मर जाते हैं, ये बड़ी दुःख की बात है। एक डॉक्टर गलती से डॉक्टर बन जाता है तो अपने पूरे लाइफ में
100 या 200 लोगों को यमराज तक के पहुंचने का मार्ग सुस्त कर सकता है। लेकिन अगर एक शिक्षक गलती से शिक्षक बनता है या केवल पेमेंट के लिए शिक्षक बनता है, तो यकीन मानिए उस देश को, जिस देश में वो रहता, उस देश की प्रगति को रोक देता, बाधित कर देता है, उसको आगे भी पहुंचा सकता है और उसको रोक भी सकता है। तो एक शिक्षक के ऊपर पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। तो आप सभी को एक बार फिर से मैं इसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि अगर आप शिक्षक बने तो सिर्फ पैसे के लिए शिक्षक ना बने, इसको सिर्फ और सिर्फ एक रोजगार ना समझे। ये एक रोजगार नहीं है, ये एक सेवा है। तो सेवा भाग भांति से शिक्षक बने। आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक राष्ट्र का निर्माण करने जा रहे हैं और एक छात्र एक लौकी के उस पौधे के समान होता है जिसे एक शिक्षक किस दिशा में चाहे मोड़ सकता है। तो आप लोग एक अच्छा शिक्षक बनने का प्रयास कीजिएगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार फिर से आप सभी लोगों को हमारे इस पूरे परिवार की तरफ से शिक्षक दिवस की बहुत-बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच।